मान लीजिए ये लास्ट के 4 डिजिट है। 4 डिजिट ही इतने इंपॉर्टेंट क्यों? ठीक, 4 डिजिट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये लाइफ में आपकी बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। इसका हर नंबर का मीनिंग अलग अलग होता है। हर पोजीशन का, नंबर का तो होगा, हर पोजीशन का मीनिंग अलग अलग। और जब भी आप कभी भी, तो इसका टोटल भी कर लेना। इसका यही टोटल आता है, एक बार चेक कर लो सारे। यस मैम। ठीक है, ठीक। तो एक तो हो गया हमारे मोबाइल नंबर का टोटल, वो अलग हो गया, वो 10 डिजिट का है। एक हो गया 4 डिजिट का टोटल। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसको अगर आप लोग समझ लोगे तो बहुत अच्छे ढंग से अपना मोबाइल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने 4 डिजिट नंबर उनके सेट करवाए थे सबके, कि ऐसा आपका होना चाहिए, आपका बिजनेस ये है तो ऐसा होना चाहिए, आपका ये है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो इस बार भी हम कल यही बात करेंगे। आज इसके ऊपर पूरी पढ़ाई कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस नंबर की, जो 4th पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, जो हमारे मोबाइल नंबर की 4th पोजीशन पे आ रहा है। ये 4th पोजीशन आपका वर्तमान जीवन दिखाता है। एट प्रेजेंट आप क्या हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी, आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, क्या आप सोल्यूशन दे पाओगे, क्या आप में इतनी ताकत है कि आप सोल्यूशन दे सकते हो। और उसके बाद ये नंबर आपको बताता है कि क्या आपकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन होगा पैसे की वजह से, क्या शांति होगी आपके जीवन में, कि उथल पुथल ही मची पड़ी है। ठीक, तो ये नंबर जो है हमें इतना कुछ बताता है। ठीक, तो ये नंबर मेरे जो आप लोगों के पास मोबाइल नंबर है, उस नंबर का लास्ट के 4 डिजिट। अब आप लोग बताओ कि मेरी लाइफ में नंबर 5 अगर 4th डिजिट में आ रहा है, 4th नंबर पे आ रहा अगर, तो ये क्या कहता है? कम्युनिकेशन, प्रेजेंट लाइफ, बिजनेस ग्रोथ करवाना, बिजनेस प्लस बिजनेस ग्रोथ करेगा, कम्युनिकेशन, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ, हाँ, कम्युनिकेशन, टीचिंग, बिजनेस, टीचिंग। यानी कि टीचिंग से रिलेटेड बिजनेस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस, ये दिखाता है। और ये बिल्कुल मेरी लाइन को मैच करता है, इसलिए ये मेरे लिए बेस्ट नंबर। यहां पर अगर 9 नंबर आ जाए, अभी आप लोग सारे, मैं अगर अलग अलग लूंगी ना, तो वो किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, कोई किसी को जानता है, किसी को नहीं जानता। इसलिए मैंने अपना नंबर रख लिया है, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में, सब के लिए मैं एक जैसी हूं, है ना, सब जानते हैं। इसलिए मैंने यहां पर अपना नंबर दिया है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए यहां पर मेरा 9 नंबर होता, तो क्या होता? हाँ रेवा जी बोलिए। कमांडिंग नेचर हो जाएगी मैम आपकी फिर। अग्रेशन आ जाता, अग्रेशन। अग्रेशन आ जाता। ठीक है, मानवता भी आती, ह्यूमैनिटेरियन भी है 9 नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं अग्रेशन आ जाता। ये जो इतनी बार आप लोग क्वेश्चन करते रहो, मैं बड़े प्यार से आंसर देती रहती हूँ। टीचिंग करना मेरा पैशन बन चुका है, मैं इतने प्यार से पढ़ाती रहती हूँ, नहीं होता। तो ये नंबर्स का कहानी होती है, ये नंबर्स की कहानी होती है। तो 9 नंबर तो यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट, आपकी प्रॉस्पेरिटी, उसमें हर्डल्स आएगी, उसमें अग्रेशन आएगा, उसमें रुकावट आएगी। आप हर चीज जल्दी चाहते हो, जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी सब कुछ करना, जल्दबाज बन जाते हो आप, और उसी से परेशानियां। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर 4 नंबर हो, तो क्या होता है? हार्ड वर्क, हर्डल्स, जल्दी प्रोग्रेस नहीं होती। तो आपको
अपनी गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती, जल्दी नहीं पहुंच सकते थे आप। समझ रहे हैं आप इस चीजों को? यहां पर 3 नंबर होता तो कैसा होता? सचमुच आप सेटिस्फाइड होते और आप में शांति होती आप, क्योंकि आपका जीवन क्या है कि मान लीजिए मेरा ही 3 नंबर हो कि ज्ञान नॉलेज लेना, डे टू डे इनकम आती रहती, मैं अपना खुश रहती उसमें, ठीक है। लेकिन 5 नंबर मुझे पैसा कमाने के लिए भी वो दे रहा है कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे टीचिंग के थ्रू, मुझे कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आप को और इम्प्रूव करके बिजनेस माइंडेड बनाता है, पैसे के लिए मनी माइंडेड भी बनाता है ये। तो ये नंबर इतनी चीजें दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी देगा ही देगा ये नंबर। ठीक, क्लियर हो गया? सबको क्लियर हुई ये चीज? ठीक, अपना अपना जरा देख लो कि 4th पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है और क्या दे रहा है आपको, आप लोगों को समझ आ जाए कि कहीं आपने एंटी तो नहीं रखा हुआ, तभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ में। और आप लोगों को पता है मेरा एक और नंबर है जिसमें 4 नंबर ही आता है। यानी कि जब मैंने शुरुआत की होगी, जो कि सिर्फ ये नंबर मेरे पास था, तो बहुत मेहनत की है, लेकिन गोल सेट किया, हार्डवर्क किया, हारी नहीं, चलती चली गई, इसीलिए मेरे पास अब ये नंबर आया। समझ रहे हैं आप लोग? ये लाइफ है, आप मोबाइल से ही समझ जाएंगे किसकी लाइफ क्या है। ये लाइफ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है आपको क्या देता है? थर्ड पोजीशन, ये है आपके नंबर की थर्ड पोजीशन। ये थी आपकी, क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिख देते हैं, रोमन में लिख देते हैं, 4th पोजीशन, और ये हो गई आपकी 3rd पोजीशन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, अब 3rd पोजीशन जो है वो हमारा कर्म होता है, हमारा ज्ञान होता है, हमारी सीखने की कला होती है। हम कैसे पैसा कमाएंगे, किस तरह से पैसा कमाएंगे, ये दिखाता है हमें 3rd पोजीशन, ठीक है। अब यहां पर नंबर 6 बैठा हुआ, यहां पर नंबर 6 बैठ गया, हीलर बनाएगा, हीलिंग से पैसा कमा सकते हो। कर्म कैसा होगा? मेरे केस में कोई अगर और बंदा होता, जो मान लो कोई ब्यूटिशियन होती, तो उसका ये नंबर होता, तो मैं कहती कि कमाल का नंबर है भाई, आपको बड़ा अच्छा वो दे रहा है। लेकिन यही नंबर किसी डॉक्टर का भी होता तो भी मैं कहती कि कर्म बहुत अच्छा है भाई, 6 नंबर तो डॉक्टर अच्छा हीलर होता है हमेशा, है ना। लेकिन यही नंबर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन का हो जो 6 से ऑपोजिट काम कर रहा हो। 6 से ऑपोजिट काम क्या हो सकते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन हो सकता है ना। और क्या काम हो सकते हैं? और क्या काम हो सकते हैं? ऑकल्ट। नहीं, ऑकल्ट तो 6 नंबर, वो तो हीलर है, हीलर है। शुक्राचार्य है भाई। ऑकल्ट कैसे नहीं, लग्जरी के साथ ऑकल्ट करेंगे, ऐसे छोटी मोटी ऑकल्ट नहीं करेंगे, है ना। उनको वो पैसा भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, अगर स्क्रीन पे आना है तो सुंदर बन के भी आना है, तो वो वाला ऑकल्ट होगा ही, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, लेकिन ऑकल्ट तो है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है आईटी इंडस्ट्री में, कोई पर्सन जो है वो लोहे का काम कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो 6 नंबर का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, माइनिंग्स का काम कर रहा है, कोल का काम कर रहा है, स्टील का काम कर रहा है, 6 नंबर का क्या लेना देना इन चीजों से? कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे
या फिर स्टेशनरी का काम कर रहा है ना, कोई स्टेशनरी का काम कर रहा है, 6 का क्या लेना देना। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप जो काम कर रहे हो वो आपके ऑपोजिट है बिल्कुल, तो ये नंबर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका कर्म जो है वो इस नंबर को सूट नहीं कर। यहां तो एक ऑकल्ट पर्सन को वो लग्जरी भी देगा, शुक्राचार्य की जो वो संजीवनी है कि मरते हुए में भी जान डाल देना, वो ऐसा कर्म भी करा सकता। शुक्राचार्य के पास ही तो एक ऐसी संजीवनी विद्या थी ना जो बृहस्पति के पास भी नहीं थी। तो अगर कोई हीलर है तो ये मरते हुए में भी जान डाल देगी अपनी हीलिंग से। ऑकल्ट में अगर हम ये बात करें, कैसा पैसा कमाएगा, बड़े कूल होकर, बड़े अच्छे ढंग से लग्जूरियस लाइफ जिए। यहां पर अगर 9 नंबर आ जाए, या यहां पर अगर 8 नंबर आ जाए, या यहां पर अगर 7 नंबर, जैसे कि यहां पर मेरा 7 नंबर, यहां पर अगर ऐसे नंबर्स आ जाए, 4 आ जाए, तो ये अच्छे नहीं माने जाते। आप अच्छे कब माने जाएंगे? 8 नंबर, हाँ आप उससे रिलेटेड वर्क करते हो, आपका कर्म ही वही है, तो अच्छा माना जाएगा। 7 थोड़ा सा क्यों अच्छा यहां माना जाएगा? क्योंकि मैं ऑकल्ट में हूं, मेरा कर्म ही हीलिंग है, तो 7 कहीं ना कहीं वो मुझे सपोर्ट कर गया, और किसी को नहीं करे। किसी लाइन में और कोई होगा उसको नहीं करे। जब आप सीखने जाओगे, जब कर्म करने जाओगे, नहीं सीख पाओगे। 9 नंबर तो यहाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता 3rd पोजीशन पे। और 0 तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए इन 4 नंबर्स में। इन 4 नंबर्स में 0 होने का मतलब आपके कर्म बेकार हो गए, आपकी पर्सनैलिटी बेकार हो गई, आपका प्रेजेंट बेकार हो गया। समझ रहे हैं? अभी 2 चीजों को मैंने समझाया है। तो 0 तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अभी 9 नंबर भी 2। अब यहां पर मान लीजिए 3 और 6 आ जाता, यहां पर 3 और 6 आ जाता है, और आप ऑकल्ट में ही है, ये 5 6 की जगह अगर 3 6 आ जाता, अपने ज्ञान का लाभ नहीं ले पाओ। 6 नंबर ज्ञान से डिस्ट्रैक्ट भी कराता है अगर 3 के साथ आ जाए, क्योंकि उसने तो मेटेरियलिस्टिक गेन की तरफ आपका ध्यान ले जाना है। आपका कर्म जो है उसने क्या बना देना है कि मुझे तो लग्जरी भी चाहिए। आपके सपने सिर्फ पढ़ाई के नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ाने के नहीं होंगे। आपके सपने होंगे कि आप पैसा कमाएं और एक लग्जरी वाली कार खरीदें, आप पैसा कमाएं और आपका एक बंगला, ये आपके सपने होंगे। और जब यहाँ 7 आ जाता है, हाँ बोलिए रेवा जी। मैम यहाँ 1 भी दे सकते हैं? हाँ हाँ दे सकते हैं, ये तो 1 इसी भी। नंबर का मैंने आपको क्या बोला हाँ जी। कि 3 यहाँ 1। पर वो नंबर, यहाँ पर वो नंबर देना है जो आप बिजनेस करते हो, जो आप कर्म करते हो। ये नंबर आपका ज्ञान और कर्म का नंबर है। कैसा कर्म करते हो वो नंबर दे दो। ये आपकी सीखने की कला का नंबर है, क्या सीखना चाहते हो वो नंबर दे दो। मैम अगर कोई वकील होगा, जज होगा, तो फिर उधर 8 आया तो उसको चलेगा, 8 ऐसा दे ना? दो, 8 दे दो। हाँ हाँ। बिजनेस लोहे के का काम हिसाब करता से है, लेदर का जिसका काम करता है, ऑयल का काम करता है, 8 नंबर दे दो, उसका कर्म है ये, उसको बहुत सूट करने वाला। मैम एक मैम हम्म, मैम एक क्वेश्चन था। हम्म। मैम बोलो बोलो। मैं अगर मैजिस्ट्रेट होना चाहती हूँ तो फिर एड लेने से ओकल नहीं कर पाऊंगी ना? एक लेने से ऑकल्ट नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक नंबर थोड़ा ना आपको ऑकल्ट में लेकर आएगा। अभी मैंने कितने सारे नंबर बता रही हूँ। नहीं मैम, मैं मतलब मैजिस्ट्रेट के लिए भी ट्राई करना चाहती हूँ, तब मेरा मतलब ओकल और मैजिस्ट्रेट का नंबर एंटी हो जाएगा क्या? अच्छा, मैजिस्ट्रेट करना चाहते हो तो उसके लिए 3 नंबर भी तो चलेगा, सिर्फ 8 नंबर थोड़ा होता है। ठीक है सर।
तो 1-3 लो ना गवर्नमेंट जॉब में अथॉरिटी। यही मैम तो वो कॉम्बिनेशन बनाने, हाँ यही कॉम्बिनेशन बनाने तो आने चाहिए। अगर आप 1-3 का कॉम्बिनेशन लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब में अथॉरिटी पोस्ट पे पहुंच जाओगे, और साथ में मैम ऑकल्ट के लिए भी वो बहुत अच्छा है। अच्छा यही चीजें तो जोड़ जोड़ के करनी आनी चाहिए आपको। तभी तो मैंने कॉम्बिनेशन सबसे पहले पढ़ाए थे कि कॉम्बिनेशन याद कर लो कि किसी का कॉम्बिनेशन क्या देता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर की पोजीशन पे। सेकंड नंबर की पोजीशन हमें क्या देती है? लास्ट से सेकंड नंबर, लास्ट से बात हो रही है यहाँ, लास्ट से सेकंड नंबर की पोजीशन, आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हो।